तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक का जो 2021 में पेपर हुआ था 31 अक्टूबर। जो सेकंड शिफ्ट का था वो तो मैंने करा दिया है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य है, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। अब वाक्य क्या होता है? वाक्य क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए कि शब्दों का ही सार्थक योग ही वाक्य कहलाता है। शब्दों का जो सार्थक योग होता है ना, वही वाक्य कहलाता है। और इसकी एक परिभाषा ऐसी भी बनती है कि कर्ता क्रिया आदि के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। वाक्य के जैसे बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, और रचना बनावट ये इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। रचना प्रयोग या ये संरचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इसके आगे जो क्वेश्चन आएंगे तो इनके बारे में बात कर लेंगे, अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं? उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? कौन सा देशज शब्द है इनमें से? लोटा एक देशज शब्द है। अब देशज शब्द क्या होते हैं? देश में ही जन्मे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जो ये देशज शब्द पूछा गया है उसके प्रकारों में डिस्कस कर लेते हैं। जो उत्पत्ति, उद्गम, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों को 5 प्रकार से बांटा गया है, उन्हीं में से है एक ये देशज शब्द। ठीक है, फर्स्ट है तत्सम शब्द, फिर तद्भव शब्द, फिर देशज, फिर विदेशज। विदेशज को ही आगत शब्द भी कहते हैं। और लास्ट होता है संकर शब्द। जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे। फिर नेक्स्ट है, वर्णनातीत शब्द का अर्थ क्या है? वर्णन से परे इसका अर्थ है। नेक्स्ट है, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? अब देखिए, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह तो संयुक्त सरल वाक्य होते हैं। रचना और बनावट की दृष्टि से ये प्रकार पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, मिश्र वाक्य अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही देखा था। तो इसमें मिश्र वाक्य है दूसरा, सॉरी दूसरा तो ये वो वाला वाक्य संयुक्त वाक्य है। क्योंकि यह संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या होती है? जब ये परंतु, क्यों, मतलब सॉरी, परंतु, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, ये किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तो, ये सब शब्द आते हैं ना, उसमें संयुक्त वाक्य कहलाता है वो। संयुक्त वाक्य की परिभाषा एक से, इसमें एक या एक से अधिक सरल वाक्य योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। योजक जैसे परंतु, अभी मैंने बताया कि परंतु द्वारा जुड़ा है तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, और सरल वाक्य क्या होता है? फर्स्ट और ये तीसरा वाला सरल वाक्य है। सरल वाक्य की परिभाषा क्या होती है? इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, बस यही परिभाषा रहती है। एक उद्देश्य और एक ही विधेय रहेगा इसमें। ठीक है, उद्देश्य और विधेय के बारे में बाद में बात कर लेंगे क्या होते हैं करके। अभी इतना जान लीजिए कि एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक हो गया। फिर लास्ट जो हमारा मिश्र वाक्य से क्वेश्चन बना है वो ये है, मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि वह वाक्य जिसमें मतलब एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा गौण उपवाक्य हो, मतलब उस पर आश्रित उपवाक्य हो। तो यह देखिए, प्रधान उपवाक्य, मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब एक प्रधान होगा एक गौण होगा, इसमें मिश्र वाक्य कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राका शब्द का पर्यायवाची है। राका शब्द का पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा है। नेक्स्ट है, अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग सबसे पहले शब्दांश होते हैं। शब्दांश यानी 2 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ करके या प्रारंभ में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे कहते हैं उपसर्ग। और वे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग से क्वेश्चन बना है। तो अनायास शब्द में प्रयुक्त शब्द है अन। कौन सा? सॉरी, अन, ये वाला अन। ठीक है, हलंत वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए, निम्नलिखित में से शब्दों में से विशेषण बताना है। विशेषण कौन सा है इनमें से? मौनी एक विशेषण है।
विशेषण विशेषता बताएगा ना। मौनी, मौनी व्यक्ति है करके, मौन से मौनी बना है। रोगी होता तो फिर वो विशेषण बन जाता, लालची होता तो फिर वो विशेषण बन जाता। मौनी इसीलिए विशेषण शब्द है। जो संज्ञा व सर्वनाम शब्द उसकी विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण कहलाते हैं। हाँ, तो विशेषण विशेषण होता क्या है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। यानी ये कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है, पर ये आएगी नहीं। ये सिंपल परिभाषा इसकी ये है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। आगे बात कर लेंगे विशेषण की पूरी उसके बारे में। निम्न में से हिंदी की महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम ध्वनि निकलती है तो वो अल्प प्राण हो जाते हैं। महाप्राण क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक ध्वनि निकलती है तो महाप्राण हो जाते हैं। तो फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा KTM 2 करके। तो देखिए, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठ। अब सभी वर्गों में, ये 5 वर्ग हैं, इनमें 5-5 वो होते हैं। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। तो जो फर्स्ट है और जो तीसरा है और जो पांचवा है वो तो अल्प प्राण कहलाएंगे। फर्स्ट, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा जो कहलाएंगे वो महाप्राण कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ दूसरा और चौथा फर्स्ट ही ऑप्शन में है, ख और घ ये महाप्राण है। और ऐसे पूछेगा तो यह कंठ में है, कंठ ध्वनि से निकलते हैं। ठीक हो गया। और ये सारे जो नीचे के हैं, क, ग, ख और घ हमारा आंसर है, और नीचे के सब अल्प प्राण हो जाएंगे। नेक्स्ट है 8 बार 9 त्योहार का मीनिंग क्या है। ये लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मौज मस्ती का जीवन इसका अर्थ है। क्रीडा, अब ये कौन सा क्रीडा है, ठीक है, ये ऐसे वाला क्रीडा है, डा, बस ऐसा है। अब इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा वह क्रीडा हो जाएगा। नीचे ये वाली बिंदी लग जाएगी जिसे कहते हैं ये वो द्विगुण या उच्चिप्त या ताड़नजात व्यंजनों में लगता है ना, उसी में लगता है ये डॉ के नीचे अढ़ वाला क्रीडा, ऐसे वाला। नेक्स्ट है मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है। इसमें कौन सा किस प्रकार का वाक्य है। यह संज्ञा उपवाक्य है। उपवाक्य के भी भेद पढ़ लेंगे बाद में। अभी इतना जान लीजिए कि इसमें जो उपवाक्य है वो संज्ञा उपवाक्य है। और उपवाक्य क्या होते हैं, यदि वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं हो तो वह उपवाक्यों में बढ़ जाएगा, और उतनी ही जितने समापिका क्रियाएं होंगी ना उतने ही उपवाक्य होंगे उसमें। जैसे जैसे देखिए, मैं खा रहा था कि तुम आ गए। देखिए, खा रहा था एक समापिका क्रिया वहाँ चले गई। उसके बाद कि तुम आ गए दूसरी समापिका क्रिया हो गई। तो ये 2 समापिका क्रियाएं हैं तो संयुक्त वाक्य ना उपवाक्य हो जाएगा, उपवाक्य हो जाएगा, जिसमें 2 समापिका क्रियाएं होंगी, एक से अधिक समापिका क्रियाएं हो जाएंगी, वह उपवाक्य कहलाएगा। उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो देखिए, संज्ञा उपवाक्य इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर ये पढ़ लेंगे बाद में। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा कृत एक है नीरजा किस विधा की रचना है। एक रचना है नीरजा महादेवी वर्मा की, यह किस विधा की रचना है, काव्य संग्रह है इनका, महादेवी वर्मा का नीरजा। ठीक है। नेक्स्ट है मैं खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है। खाकर है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब एक क्रिया समाप्त हो गई हो उसी टाइम पे दूसरी क्रिया शुरू हो गई हो। देखिए, खाकर अब सो भी गया, पहले खाना खा लिया फिर सो भी गया। पूर्वकालिक क्रिया क्या खाकर है, तो खाकर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यान आकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम में से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने पत्र को क्या कहते हैं। यह अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। नेक्स्ट है विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। ये है विसर्ग संधि का एग्जाम्पल, आपको साफ नज़र में आ रहा होगा। विसर्ग लग गया है पहले ही में, मन धन ताप, यह जो विसर्ग है यह
ये वाले 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाले 100 में। ठीक हो गया। मनः धन ताप मनस्ताप। ठीक हो गया। नेक्स्ट हो गया। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब जब आएगा स्वर संधि के बारे में उसमें पढ़ लेंगे हम। विसर्ग संधि आप समझ चुके होंगे कि जब विसर्ग फर्स्ट ही में मिल जाए, जब विसर्ग हो दिख ही रहा है, वो विसर्ग संधि किसे कहते हैं करके। विसर्ग संधि की परिभाषा यह है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए ये विकार उत्पन्न हो के तभी तो मनस्ताप बना उसका। ठीक है। नेक्स्ट है, मीराबाई की भाषा मूलतः कौन सी है? मीराबाई की भाषा मूलतः राजस्थानी है। नेक्स्ट है, वर्ण पर्णकुटी का विलोम क्या होगा? पर्णकुटी का विलोम होता है प्रासाद। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं? अढ़ और ढौ। डौ और ढौ ये उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उच्छिप्त व्यंजनों के और भी नाम है। उच्छिप्त व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन, द्रुपष्ट व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, विकसित व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? इनमें से पूर्वी हिंदी की बोलियां, अब सबसे पहले हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और ये पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी उपभाषा, उपभाषाओं में बांटा गया। 5 हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी और बिहारी और पूर्वी। अब ये 5 उपभाषाएं तो याद हो गई। उसमें जो ये कौन कौन से अपभ्रंशों से निकल कर आई हैं, ये तीनों जो हैं, राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी, ये तीनों सौरसैनी अपभ्रंश से आई हैं। और ये पहाड़ी लगा लो, यह कभी कभी खस अपभ्रंश से भी देखा जाता है इसको। और ये बिहारी जो मागधी अपभ्रंश से निकली है और पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी अपभ्रंश से निकली है। तो यहाँ पर पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और जो जयपुरी मारवाड़ी हैं, यह सब राजस्थान की उपबोलियाँ हैं। और जो भोजपुरी, मगही, मैथिली हैं, यह बिहारी की उपबोलियाँ हैं। नेक्स्ट है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का निर्माण की योजना किसने बनाई थी? यह J.M. क्ले द्वारा बनाई गई थी 1911 ईस्वी में। इसकी टोटल लेंथ है 125 किलोमीटर और इसमें 12 स्टेशन बनने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, UKPSC ने पूछा है। नेक्स्ट, उत्तराखंड क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में भाग लिया था? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था ये दांडी मार्च। और इसमें 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। इनमें से ज्योतिराम कांडपाल उत्तराखंड के थे। और ये समाप्त हुआ था 6 अप्रैल को। ठीक हो गया। 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था, जब गांधी जी ने नमक बना करके यह नमक कानून तोड़ा था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी। कहाँ पर खरीदी? मसूरी में खरीदी थी। जब ये गोरखा और उनका संघर्ष चल रहा था ना, ये गोरखा और ब्रिटिश गढ़वाल का मतलब सॉरी, पर ये टिहरी गढ़वाल का, वो उस संघर्ष में क्या हुआ कि ये सुदर्शन शाह टिहरी रियासत का 55वां राजा बनेगा, फर्स्ट राजा बनेगा मतलब, और पवार वंश का 55वां राजा बनेगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये वहाँ से भाग गया। अब क्या करता, अब क्षति तो हो ही गई थी, फिर वहाँ से भागना पड़ा। तो इनके साथ ही मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोर क्राफ्ट, हेयरसी वगैरह, ये सब ऐसे ही चलते रहता था इनके बीच में। तो वहीं पर इन्होंने ज़मीन खरीदी थी मसूरी में। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? किस जनपद में बोली जाती है? बागेश्वर जनपद में बोली जाती है। दानपुर घाटी बागेश्वर का ही उपनाम है ना, इसीलिए। और जो ये पहाड़ी है ना, उसकी कितनी बोलियाँ हैं, उपबोलियाँ हैं? जो 13 गढ़वाली की हैं, 13 कुमाऊनी हैं और 8 गढ़वाली, टोटल 21 उपबोलियाँ हैं। ठीक हो गया।
नेक्स्ट है बेलाडीला की खान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? लॉ एस्क के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ की खान है। नेक्स्ट है कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया? ये उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका मुख्यालय 1854 से 55 में स्थानांतरित किया गया। कभी कभी 54 भी आता है, कभी कभी 55 भी आता है। नेक्स्ट बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? यह पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ठीक हो गया। नेक्स्ट है यदि मालती रोहन की माता है, समीर अजीत का पिता है, अजीत रोहन एवं दीपू का भाई है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है ना, नहीं है, ये ठीक तरीके से देखना और लास्ट वाला सही हो जाएगा जो नहीं है। ठीक है, समीर मालती की पुत्री है, ये गलत है। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना कब हुई थी? यह स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1959 ईस्वी में देहरादून मसूरी में हुई थी। इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है। ठीक है, लबासना कहते हैं इसको। निम्न में से कौन सा कथन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट 3 के संदर्भ में गलत है? गलत है कह रहे हैं। सबसे पहले ये गौर कीजिए कि गलत है। अब कौन सा गलत है? यह कार्टोसैट श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। साफ पता चल रहा है कि 3 लिखा है ना, तीसरा उपग्रह होगा। यह तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है जो ये भी सही है। और यह ध्रुवीय उपग्रह है, ये भी सही है। और श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, ये भी सही है। तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, ये कि तीसरा होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, सन 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने करी थी? किसने करी थी? ये करी थी हडल्स्टन ने करी थी ये। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न ग्रिड में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी? अब इसने क्या किया है, 9 को 12 से गुणा करके जो आया उसको 13 से गुणा कर दिया, तो इतना आएगा। ठीक है। 3 को 2 से गुणा किया, फिर 3 को 2 3 दूनी 6 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया। ठीक हो गया। जो 3 को गुणा करने के 3 गुणा 2 आया तो 6 आया, 6 को 5 से गुणा करके 30 आ गया। तो इसी प्रकार से 7 गुणा 9 करेंगे, फिर जो आया उसको ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे किसमें 504 आ रहा है, तो 8 में आ रहा था, तो 8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने करी थी? पीसी जोशी ने करी थी, 1970 ईस्वी में करी थी यह इसकी स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब करी थी? 1930 में करी थी। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है, इसी क्वेश्चन पेपर में देख लेना। ठीक हो गया। नेक्स्ट है उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा करी थी। कब करी थी? यह करी थी 2002 ईस्वी में करी थी। इसको डेट सहित पूछा जाता है। इसकी ये योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2002 को हुई थी। 1 जून भी ऐड कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन है वह मेमोरी जिसमें डाटा को पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया जाता है वह क्या कहलाती है? अब ये सबसे पहले इसमें देखिए कि पी रोम का मतलब क्या होता है। प्रोग्रामेबल रोम होता है, इसमें डाटा मिटाया नहीं जा सकता। फर्स्ट वाले में डाटा मिटाया नहीं जा सकता। अब ये पूछ रहा है पराबैंगनी प्रकाश से मिटाया या नष्ट किया जा सकता है, किसमें? ई पी रोम में नष्ट किया जाता है पराबैंगनी किरणों द्वारा, यानी यूवी रेज के द्वारा। ई पी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ई रोम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है? बिजली द्वारा नष्ट किया जाता है, इसमें बिजली द्वारा नष्ट किया जाता है। ठीक है। रोम की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, रीड ओनली मेमोरी होती है। नेक्स्ट है जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब यह रीट जारी कर सकता है। किस आर्टिकल? ये वैसे पूछा है कौन सा वो होगा करके, इसमें अधिकार परीक्षा द्वारा किया जा सकता है यह काम। न्यायालय उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है अधिकार परीक्षा के तहत। इसका आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा द्वारा हटाया जा सकता है न्यायालय के पद पर। ये रिट जारी करने की शक्ति 32वें आर्टिकल में होती है सुप्रीम कोर्ट को। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख और प्रेषण और अधिकार परीक्षा के रूप में 5 रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है चंद्रवंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? यह केवल नकद कर था।
नकदकड़ था या चंदकाल के टाइम पे। चंदकाल की शुरुआत हुई थी 700 ईस्वी, और कभी-कभी ये अलग-अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग-अलग सन है। तो 700 ईस्वी बद्रीदत्त पांडे के अनुसार 700 ईस्वी बताया गया है। तो इसमें सोमचंद ने स्थापना करी थी चंदवंश की, और इसमें चंपावत को अपनी राजधानी बनाया था फर्स्ट में। फिर अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी। बालो कल्याण चंद ने वहाँ से राज किया था। ठीक है, अभी इतना जान लीजिए। बैजनाथ में के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था? अब कत्यूरी नाम बैजनाथ के राजवंश को दिया था एटकिंसन ने। अब कत्यूरियों की भी दो शाखाएं थी। एक तो वहाँ राज करती थी पहले वाली, जो ज्योतिषपुर में जोशीमठ में, तो वहाँ को कत्यूरी नाम, कार्तिकेयपुर वंश से नाम दिया गया, कार्तिकेयपुर घाटी करके। फिर जब बैजनाथ में आई तो कत्यूरी नाम दिया गया। बैजनाथ में कार्तिकेयपुर, मतलब बैजनाथ के जो नाम था ना, वो कार्तिकेयपुर घाटी के नाम से प्रसिद्ध था। और जो पुराना नाम था जो उनका था, जो वहाँ था गढ़वाल में, ज्योतिषपुर में, तो वो वहाँ के कत्यूरी राजा कहलाए, और यहाँ आने के बाद ये कार्तिकेयपुर के राजा कहलाए। तभी ये क्वेश्चन आया है कि बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया? यह नाम एटकिंसन ने दिया। वैसे कार्तिकेयपुर कहा जाता है यहाँ वालों को। ठीक है, नेक्स्ट है, कुफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यह है पिंडर की सहायक नदी है। पिंडर की दो सहायक प्रमुख नदियां हैं, आटागाड़ और कुफनी नदी। ये पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। ये 3 जगह फैला है इसका विस्तार, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, ज़्यादातर बागेश्वर में फैला है, तो बागेश्वर राइट आंसर कभी कभी दे दिया जाता है। ऐसे ये क्वेश्चन बनता नहीं है, या तो संयुक्त बेस पे बनेगा या बागेश्वरी आंसर दे देगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आटाघाट के किनारे क्या स्थित है? ये चांदपुर गढ़ी, जो पवारों की फर्स्ट राजधानी हुआ करती थी, वो चांदपुर गढ़ी चमोली में स्थित थी, वो वहीं से राज करते थे। फिर देवलगढ़ आई, फिर श्रीनगर आई। ये क्वेश्चन भी बनता है, देवलगढ़ से श्रीनगर कब लाई गई? 1517 ईस्वी में। ठीक है, 1512 में देवलगढ़ थी। नेक्स्ट है, किसी नेटवर्क के माध्यम से व्यक्तियों को संदेश भेजने के माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाती है। ये क्वेश्चन बनता है। भारत में श्रमिकों के रोजगार का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? श्रमिकों के रोजगार का मुख्य क्षेत्र कह रहे हैं, श्रमिक तो हर क्षेत्र में पाए जाएंगे। अब फर्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र में अधिक मुख्य क्षेत्र है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं ना, श्रमिक उसी में पाए जाएंगे ज़्यादातर। हाँ, मुख्य क्षेत्र कह रहा है क्योंकि। और द्वितीय क्षेत्र आपको पता ही होगा, निर्माण और विनिर्माण से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर शब्द किससे संबंधित है? यह धार्मिक यात्राओं से है। ढाकर शब्द का वो है धार्मिक यात्राओं से, सॉरी धार्मिक यात्राओं गलत कह दिया मैंने, व्यापार यात्रा से। 43वें का आंसर है सी। हाँ, व्यापार यात्राओं से इसका संबंध है ढाकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदलाल द्वारा लिखित नहीं है? नहीं है कह रहे हैं, नहीं है। देखिए, फर्स्ट जो है वही नहीं है, क्योंकि यह पुस्तक है किशोरी लाल वैद्य जी की। ठीक है, किशोरी लाल वैद्य जी की गढ़वाल चित्रशैली एक सर्वेक्षण। ये गढ़वाल पेंटिंग से इन्हीं की है, बैरिस्टर मुकुंदलाल की। और सम नोट्स ऑन मौलाराम भी है, और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से भी है बैरिस्टर मुकुंदलाल की। ठीक है, मौलाराम के चित्रों को इन्होंने सामने लाया था। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य है इसमें से वेनेजुएला। वेनेजुएला ओपेक का सदस्य। जो ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में हुई थी, बगदाद में हुई थी। 1960 ईस्वी में बगदाद में हुई थी ओपेक की स्थापना, 1960 बगदाद। ठीक है, नोट कर लेना, 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके संस्थापक देश थे, सदस्य थे, यानी इराक, ईरान, ये छोड़ दो, वैसे भी नहीं आएगा। ये सदस्य देशों की संख्या याद कर लेना, 14 थे। ठीक है, इसमें से वेनेजुएला इनमें शामिल था ओपेक में। नेक्स्ट है, निम्न में से पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? अब भाग पूछा है, ये तो सब सूची दी गई है, ये तो संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। अब कोई भी भाग इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह भाग है ही नहीं, इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, यह तीसरे भाग में दिया गया है शायद, पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य
हाँ 36। हाँ तीसरे या चौथे में दिया गया है ये, या तो मौलिक अधिकार में या नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है ये। और अनुसूची कितनी होती है? 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल हैं। उससे ज़्यादा भी होते हैं कभी कभी, ये सबको जोड़ दिया जाए तो। रेगुर मृदा की प्रमुख उपज कौन सी है? अब रेगुर मृदा में प्रमुख प्रमुख पूछा है, हाँ, प्रमुख उपज कौन सी है? कपास है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। देखिए 1962 ईस्वी में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना किसने करी थी? किसने करी थी? कमलेंद्रवती शाह ने करी थी 1962 ईस्वी में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना टिहरी गढ़वाल में। और कमलेंद्रवती शाह वही थी जिन्होंने टिहरी जो बांध बन रहा था उसमें सर्वप्रथम अपनी वो कराई थी, कि विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1906 में वंदे भारत का कुमाऊं कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य 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 तुम, किसने किया था यह अनुवाद? हरिराम त्रिपाठी ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर होती क्या है? प्रति 10 सालों में वहाँ कौन कितनी जनसंख्या बढ़ी, यह जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। सबसे ज़्यादा इसमें से उधम सिंह नगर की थी, 33.45% थी शायद, और सबसे कम थी पौड़ी गढ़वाल की थी 1.41%। 1%, हाँ 1%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से श्रीकंठ दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? किन दो स्थानों को जोड़ता है? उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को श्रीकंठ दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट है पवार वंश में जो उल्लेखित गढ़राज वंश काव्य है, इसके वैसे लेखक थे मौलाराम गढ़राज वंश काव्य के। और इसके अनुसार कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था कह रहे हैं? बख्शी था, दीवान था, मुख्तार था, और जो ये सदर था, सॉरी ये हाँ सदर नहीं था, हाँ सदर नहीं था। ओके, नेक्स्ट है सदर नहीं था। नेक्स्ट है कौन सा क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध है? कौन सा क्षेत्र है इनमें से? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये हमने ज्योग्राफी वाली वीडियो में बता दिया, वन आंदोलन जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ देख सकते हैं आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। नेक्स्ट है ये इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? यह 21 इसमें त्रिभुज निकलने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? ये प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त ने लिखी थी, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे जो हरिसेन ने लिखी थी, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट है बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिले हैं? किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है? यह बाड़ाहाट की प्रतिमा पर मिला है। बाड़ाहाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम हुआ करता था। नेक्स्ट है अरे यार नेक्स्ट है 58 अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है विश्व बैंक के नाम से। विश्व बैंक के बारे में हमने बता दिया था इससे पहले वाली वीडियो में, जो हमने इससे पहले वाला सॉल्यूशन किया था ना, सेकेंड शिफ्ट वाला, उसमें भी बता दिया है। 1944 में स्थापना हुई थी, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, और 190 इसके जो सदस्य हैं वो हैं। अंडोरा रियासत इसमें लास्ट वो बना था, और ब्रिटेन विरुद्ध समझौते से इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गढ़वाल क्षेत्र के विषय में सूचनाएं देता है? वायु पुराण भी देता है, महाभारत का वन पर्व भी देता है, और स्कंद पुराण का केदार खंड भी देता है। स्कंद पुराण के 5 भाग हैं, ठीक है, और उनमें से 2 इंपॉर्टेंट है। केदार खंड गढ़वाल को कहा जाता है, जो केदार खंड, और मानस खंड कहा जाता है कुमाऊँ को कहा जाता है। इसमें 5 भाग हैं, नेपाल, जालंधर, कश्मीर, और फिर केदार खंड, फिर मानस खंड। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का अधिक प्रभाव पड़ता है? सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। कांगड़ा चित्रकला शैली का पड़ा है। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? पहला वेब ब्राउज़र था www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, फर्स्ट वेब ब्राउज़र हुआ करता था।
नेक्स्ट है, वेब ब्राउज़र को जानने के लिए आप हमारी कंप्यूटर वाली सीरीज के बारे में देख सकते हैं, ठीक है, उसमें देख सकते हैं। 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा जिले में किसने करी थी? लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना करी थी रेवरेंड बडन ने, यानी पादरी रेवरेंड ने करी थी। नेक्स्ट है, किस वंश के शासनकाल में अवंती राज्य का मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया? अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया, किसके उसमें हुआ था ये? शिशुनाग वंश के उसमें। शिशुनाग वंश का पुष्यमित्र शुंग था शायद, हाँ शिशुनाग वंश का वही था। इसके बाद नेक्स्ट है, 2300 वर्ग किलोमीटर में से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा है? 2300 वर्ग किलोमीटर में फैला है जो, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 2300 कुछ वर्ग किलोमीटर में फैला है, 2390 है शायद, और यह उत्तरकाशी उत्तरकाशी में, और इसकी स्थापना हुई थी 1989 ईस्वी में। हमारे यहाँ 6 राष्ट्रीय उद्यान है, कार्बेट, गोविंद, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी और गंगोत्री। और हमारे यहाँ 7 वन्यजीव विहार है, गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट, सोना नदी, पिंसर, मसूरी और नंधौर वन्यजीव विहार। इनके बारे में जब क्वेश्चन आते रहेंगे तो बात करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति धन के वितरण को बताती है। क्या बताती है? धन के वितरण को असमान बताती है मुद्रास्फीति, ठीक है, धन के वितरण को असमान बताती है। मुद्रास्फीति होती क्या है? जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मूल्य का जो मुद्रा का मूल्य होता है वो घटता है। कीमत स्तर, महंगाई ज़्यादा हो जाती है इसमें, मतलब महंगाई का ज़्यादा होना मुद्रास्फीति की दर्शाता है। और मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा वो किया जाता है, क्या सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है, सयाना और खुमरी व्यवस्था किस जनजाति में है करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। सयाना और खुमरी व्यवस्था जौनसारी जनजाति में प्रचलित है, सयाना और खुमरी, ठीक है। नेक्स्ट है, श्रीनगर गढ़वाल में सामाशाही बागान किस बनाने का श्रेय किसको जाता है? यह जाता है श्याम शाह को। इसे गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। श्याम शाह के बारे में और भी चीज़ें हैं, अभी इतना ही करते हैं श्याम शाह के बारे में। नेक्स्ट है, 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड में किस नर्स को दिया गया था? जो यह दिया गया था सिस्टर सुनीता रावत गोयल को दिया गया था। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे की बात कर रहा है, यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका से होकर गुजरती है कोंकण रेलवे। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? यह अस्तित्व में आया था, विश्व व्यापार संगठन 1950 ईस्वी में ये अस्तित्व में आया। WTO का पूर्ववर्ती रूप पूछेगा तो वो हो जाएगा गेट। इसकी स्थापना हुई थी, गेट की स्थापना 1948 ईस्वी में। ये वैसे समझौता हो गया था गेट का 1947 में, लागू हुआ था 1948 ईस्वी में। और इसी के साथ साथ फिर WTO की स्थापना कर दी, इसी की जगह WTO की जगह विश्व व्यापार संगठन ने ले ली। और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसमें 164 देश शामिल हैं। ये लास्ट देश जो बना था इसमें जोड़ने वाला, तो वो अफगानिस्तान को बनाया गया था, ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट है, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शनिवार था, अब ये कैसे करेंगे? ये मैं ऐसे ही बना लीजिए, चलिए ये बना लिया हमने, बीता हुआ कल। वैसे इसका आंसर है बुधवार। ये अगर नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना, बाद में रीजनिंग की क्लास में ऐड कर देंगे इसको चाहे। अभी इतना ही करते हैं क्योंकि अभी रीजनिंग के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। इसका आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट है, 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था, किसने किया था? यह बुद्धि वल्लभ पंत ने किया था अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। और 1870 ईस्वी में यह एक 1870 में क्या हुआ था? डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, ठीक है, अल्मोड़ा के अंदर। नेक्स्ट है, आयातक निर्यातक कोड जो होता है IEC को ऑनलाइन सरलीकृत व्यवस्था में शुरू किया गया था। ये 73वें का आंसर हो जाएगा। ये फरवरी 2015 में इसको लाया गया था, ठीक है। फिर है, ये देखिए,
ये क्वेश्चन पढ़ लेना। इसका आंसर है 14। इसमें कैसे आया देखिए, 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, ठीक ही हो गया, फिर पूर्व में जाता है, ठीक ही हो गया 6 किलोमीटर, फिर ठीक उत्तर में जाता है। इन सबको ऐड करके जो निकला तो वो 14 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। अब देखिए ये 2 से 8 में जा रहा है 6 का अंतर, फिर 8 से 14 में जा रहा है 6 का अंतर, फिर 14 से 26 में 12 का अंतर, फिर 26 से 38 में 12 का अंतर, फिर 38 से 56 में जा रहा है 18 का अंतर। तो 56 से फिर 18 में जाएगा ना, क्योंकि 2 2 फिर 2, 18 में जाएगा तो 74 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। यह क्वेश्चन डिलीट हो गया था, ठीक है, ये डिलीट क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट है, डोकरियानी हिमनद स्थित है, कहाँ स्थित है, भागीरथी नदी बेसिन में यह डोकरियानी हिमनद स्थित है। यह उत्तरकाशी का हिमनद है। डोरियानी कहना चाह रहा है, वैसे डोकरानी लिख दिया इसने। डोरी युगंधर यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूछ और डोरियानी ग्लेशियर उत्तरकाशी के ग्लेशियर हो गए मेन। हाँ, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति में सुरेश दाएं से 15वें, अब दाएं से 15वें में ठीक हो गया, फिर बाएं से 16वें में, बाएं से 16वें में है, ठीक हो गया। तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि उस पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हो जाएं। अब 50 व्यक्ति शामिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 16 और 15 कितना होता है, 31 होता है, 31 होता है। आप कहेंगे 19 को शामिल करना पड़ेगा, नहीं, 19 को शामिल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अपना स्थान वो भी तो करेंगे, तो एक स्थान यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 20, ठीक है, 20। 31 और ये नहीं आएगा तो बाद में पूछ लेना मेरे से, ये भी ऐड कर दूंगा मैं कभी रीजनिंग की क्लास लेके आया तो। ये दोनों अपने आप को भी घटा लेंगे तो 31 आ रहा था ना, टोटल 30 हो जाएगा, 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आएगा तो फिर बाद में पूछ लेना। 79वां है, निम्न में से कौन एक पर्वतारोही नहीं है, नहीं है कह रहे हैं, नहीं है। त्रिलोक सिंह बसेड़ा भी है, हीरा राम आर्य भी है, कन्हैया लाल पोखरियाल भी है, और लास्ट जो है हर्षवर्धन बहुगुणा, सॉरी, त्रिलोक सिंह बसेड़ा नहीं है इसमें, ठीक है, त्रिलोक सिंह बसेड़ा नहीं है और बाकी सब हैं। त्रिलोक सिंह बसेड़ा तो हॉकी से है शायद, हाँ, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, सॉरी, त्रिलोक सिंह बसेड़ा तो वो फुटबॉल से है शायद, फुटबॉल से, हाँ, ये फुटबॉल से। इन्हें कहा जाता है आयरन बॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, आयरन बॉय ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि ये है 5 × 4 किया 15 है, तो 7 × 8 किया, ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये कर रहा है कि 5 को 20, ठीक है, 5 को 20, तो इसमें क्या कर रहा है, 5 घटा दे रहा है, ठीक हो गया, 5 को 20, 5 घटा दे रहा है। फिर क्या कर रहा है, देखिए सिंपल ही है, देखिए 4 5 8 7 5 6, तो 4 8 कर रहा है, तो क्या कर रहा है, फिर 8 घटाएगा ना, तो अभी तक यही चल रहा है। 5 को 20 कर रहा है, जो फर्स्ट वाला पद है उसको घटा दे रहा है। 8 सत्ते 56 कर रहा है, 56 में से 7 घटाया तो 49 आ गया। फिर 6 पंजे 30 कर रहा है, फिर फर्स्ट वाले पद को घटा दे रहा है, 24 कर दे रहा है। 8 को 32 कर रहा है, तो फर्स्ट वाले पद को घटा दे रहा है, 24 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, नहीं तो हो ही जाते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस टिहरी नरेश ने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था, यह मानवेंद्र शाह ने छेड़ा था। नेक्स्ट है, वाद्य यंत्र नहीं है निम्न में से, तुग्गल वाद्य यंत्र नहीं है, ये तुग्गल एक ये आभूषण है, ठीक है, ये कान में पहनने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है, बेटन द्वारा 9वीं भूमि व्यवस्था जो कब लागू की गई थी, वह लागू की गई थी 1840 ईस्वी में, ठीक है, भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था बेटन द्वारा। नेक्स्ट है,
यह उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ओबीसी क्षेत्र घोषित नहीं किया था? टिहरी गढ़वाल का गगाड़ क्षेत्र को किया था, पेंटखंडा को भी किया था, पौड़ी गढ़वाल का राढ़ क्षेत्र को भी किया था और हरिद्वार का नारसन क्षेत्र को नहीं किया गया था इसमें शामिल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? यह अल्मोड़ा क्षेत्र से चुने गए थे 1955 ईस्वी में। ठीक हो गया, बद्रीदत्त पांडे। पूर्वांचल केसरी भी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। कुली बेगार अंत करने में इनकी भी महत्वपूर्ण योगदान था। बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है? बेराइट्स खनिज पाया जाता है देहरादून जनपद में। इससे पहले हम खनिज वाले जो वो किया था ना हमने एक्सप्लेनेशन, इससे पहले वाले एग्जाम पेपर में, उसमें एक्सप्लेनेशन देख लेना। खनन नीति कब आई, नई खनन नीति कब आई और वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति कब आई, ये सब नीतियाँ कब आई उसके बारे में देख लेना। 20 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश चलती है? अब देखिए 12 घंटे में 360 ही घूमती है ना, ऐसे ही तो घड़ी घूमती है, 360 का एक सर्कल होता है, तो 12 घंटे में 12 घंटे होते हैं। ठीक हो गया, एक घड़ी में एक दिन में 12, वैसे 12 घंटे 360 वो होते हैं। ठीक हो गया, 360 डिग्री के बराबर होते हैं, तो एक घंटे में 30 डिग्री निकल गया एंगल। तो ये क्या कह रहा है, एक घंटा मतलब 60 मिनट हो गया। 60 मिनट में 30 वो लगा सकते हैं, 30 अंश का कोड बन रहा है, ये लगा सकते हैं। फिर 1 मिनट में कितने का अंश का बनेगा, तो 30/60 करेंगे तो आधे मिनट का आधे उसका डिग्री का कोड बनेगा। तो इसमें क्या करना है, 20 गुणा 1/2 करना है, फिर 20, ये 10 बार कट जाएगा तो 10 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चंपा तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया कब? 13 मई 1972 ईस्वी में चंपा तहसील को पिथौरागढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, सम्मिलित कर दिया गया। ये चंपावत की स्थापना 1997 ईस्वी में और पिथौरागढ़ 24 फरवरी 1960 ईस्वी में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, किसी विशेष रूप से एक्सरसाइज को ये कोड दिया गया है, तो इसके द्वारा ये सब दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, जो इसमें जो कोड दिए गए हैं ना, ई, जैसे ई के लिए क्या कह रहा है ये, ई के लिए ये कह रहा है 3 किस में आ रहा है, ये सभी में आएगा वैसे। अब ये देख लेना, ये सारे एक बार लिख लेना, तो इनके लिए जो जो शब्द यूज किए गए हैं उनके आगे लिखते रहना, तो इसका आंसर बन जाएगा 89वें का बी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो बाद में पूछ लेना मेरे से। फिर 90, निम्नलिखित में से जो लवण रहित झील है वह कौन सी है? अब लवण रहित झील पूछा है तो यह डल झील हो जाएगी, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो पंचायत की शक्तियाँ हैं वह 243 जी से एस तक को वर्णित है। ठीक है, फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ आयोजन किया जाता है? नागालैंड में किया जाता है इस हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा महासचिव को नियुक्त किया जाता है? महासभा की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। सॉरी, ये गलत हो गया शायद, महासचिव नियुक्त किया जाता है कह रहा है, यूएनओ का महासचिव नियुक्त किया जाता है, महासचिव सभा की सिफारिश पर क्यों किया जाएगा, वो तो ठीक ही हो गया, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। 93 का डी हो जाएगा। ठीक है, 93। इसमें क्या था कि यूएनओ की ये स्थापना 1945 में रूजवेल्ट द्वारा की गई थी। यह सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके प्रतीक चिन्ह में जैतून की पत्तियां शामिल हैं और इसके 193 देश हैं और संस्थापक सदस्य 51 हुआ करते थे। अंग इसके 6 हैं, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, प्रान्यास परिषद और सुरक्षा परिषद, इसके बाद सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक आर्थिक जो परिषद है वो होती है। ठीक है, 6 अंग होते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, तो अभी बताने लग जाऊंगा तो ज़्यादातर टाइम यही खा जाएगा। नेक्स्ट है, कुमाऊं और गढ़वाल को पृथक जो जिलों में कब बनाए गए? ये कब बनाए गए? 1839 ईस्वी में बनाए गए कुमाऊं और गढ़वाल जिले पृथक रूप से। ठीक है, मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? अब जो क्वेश्चन दिया गया है मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है, पता नहीं किस बेस पे दिया है ये क्वेश्चन।
और इसमें आंसर होना चाहिए बालाजी विश्वनाथ, जो मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा हुआ करते थे। इसमें कहीं-कहीं ये भी दिख रहा है कि बाजीराव प्रथम भी थे। अब पता नहीं, इसका आंसर वैसे उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है आयोग वालों के द्वारा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं? या चीड़ प्रजाति के मिलते हैं सर्वाधिक वृक्ष। 96 का ए हो जाएगा। बेसबॉल टीम की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल की एक टीम में होते हैं 9 खिलाड़ी। बेसबॉल की एक टीम में होते हैं 9 खिलाड़ी, ठीक है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल में 11 होते हैं। और कबड्डी, ये क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11 होते हैं और 9 बेसबॉल में होते हैं। वॉलीबॉल में होते हैं ही, ठीक है। ये सब प्लेयरों के बारे में पढ़ लेना कभी, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग के पास शक्तियां हैं कि कौन सी शक्तियां हैं? प्रशासनिक शक्तियां हैं, अर्धन्यायिक शक्तियां हैं, परामर्शी शक्तियां हैं, उपयुक्त में से सभी शक्तियां ये इसकी हैं। और भारतीय निर्वाचन आयोग का आर्टिकल है 324, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में पूछ रहा है। विधानसभा की सबसे पहले 70 सीटें हैं, 70 में से 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं और 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। 13 और 2 15 होती हैं टोटल। और जो नानकपत्ता यहाँ की है, उधम सिंह नगर की, और चक्राता वहाँ देहरादून की है, ठीक हो गया। और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें अभी बताई दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फलक से बने औजार संबंधित है। किससे संबंधित है फलक से बने औजार? यह मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। फलक से बने औजार मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है। तो आज ये हमने क्वेश्चन पेपर हल कर दिया है। इसके बाद जो भी एक और क्वेश्चन पेपर है शायद उसके बाद जो हुआ था, यूकेपीएससी द्वारा कराया गया था ये कनिष्ठ सहायक का, उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।